गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज हम राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा वैधता यानी लेजिटिमेसी की अवधारणा पर बात करेंगे। वैधता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। शक्ति और सत्ता की भांति वैधता भी राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वर्तमान में सामान्यतः औचित्यता या वैधता पर विचार किया जाता है कि क्या कोई राजनीतिक व्यवस्था औचित्यपूर्ण अथवा वैध है अथवा नहीं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि शक्ति और सत्ता के बीच के अंतर को उन तरीकों से समझा जा सकता है जिनके द्वारा सत्ता अपने को दूसरों के द्वारा स्वीकार करवाती है। स्वीकृति की यह समस्या इस अर्थ में और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि शक्तिधारी को जनसाधारण से अपनी बात मनवाने के लिए अनेक तरीके, अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। राजनीति में शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से किया जाता है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दो स्वरूप देखे जा सकते हैं। पहले शक्ति का दमनात्मक रूप ही प्रचलन में था प्राचीन काल में, किंतु वर्तमान में शक्ति का दमनात्मक रूप प्रचलन में नहीं है। अब शक्ति का अदमनात्मक स्वरूप प्रचलन में है, यानी कि प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। जब शक्ति का स्वरूप वैधता युक्त होता है तो उसकी भूमिका मनोवैज्ञानिक रूप से और अधिक बढ़ जाती है और इसके अभाव में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर शंका उत्पन्न होने लगती है। इसी कारण रॉबर्ट डहल मानते हैं कि राजनीतिज्ञ अपने कार्यों को वैधता प्रदान करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। वे अपने प्रभाव को वैधता देने का प्रयास भी करते हैं ताकि वे सत्ता का रूप प्राप्त कर सके। शक्ति तभी सत्ता का रूप प्राप्त करती है जब उसे वैधता प्राप्त हो जाती है। लोकतांत्रिक शासन में शासन जन सहमति पर आधारित होता है और वास्तव में यह जन सहमति वैधता से ही प्राप्त होती है। यानी जब जनता को शासक के कार्यों में विश्वास होने लगता है, वह उससे शासक के कार्यों से, उसके विचारधाराओं से, उसके मूल्यों से, उसके कृत्यों से सहमत होती है, तो उसकी सत्ता या उसके कार्यों को वैधता प्राप्त हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र में वैधता का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि लिपसेट ने कहा है, किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर ही वरन वहां की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर भी निर्भर करती है। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तभी स्थायित्व प्राप्त करती है जब उस राजनीतिक व्यवस्था को जनता की सहमति, स्वीकृति, दूसरे शब्दों में हम कहें
तो उसको वैधता प्राप्त हो जाती है और यह वैधता उस राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं में भी परिवर्तन करती है। वर्तमान में आदेश की पालना से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग सत्ता को क्यों स्वीकार करते हैं और उसके प्रति आदेश का पालन क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस तत्व को खोजा जाए। क्या जनता ऐसा केवल भय के कारण करती है अथवा वे सत्ता को अत्यधिक आदर की दृष्टि से देखते हैं और इसलिए उनके आदेशों को स्वीकार करने को वह अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। यदि आदेश पालन सत्ता के प्रति आदर की भावना से प्रेरित है तो उस स्थिति में हम शक्तिधारी को वैध सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी लेजिटिमेट अथॉरिटी के रूप में उसे जनता के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में वैधता को सत्ता का वह गुण बताया जा सकता है जिसकी सहायता से लोगों में अपने लिए कोई राजनीतिक व्यवस्था विश्वास या सम्मान को जन्म दे सकती है और वह जनता से ऐच्छिक रूप से आदेश का पालन करवा सकती है। वैधता की कसौटी यह है कि जनसाधारण की दृष्टि में उसकी सत्ता न्यायपूर्ण हो तथा उसके द्वारा अपनाया गया या उसके द्वारा अपनाई गई व्यवस्था और उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों को लोगों ने अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त समझा हो। तो यह है वैधता, यानी जनता को जो स्वीकार्य है, जनता जिसमें अपनी सहमति प्रकट करती है या जिस राजनीतिक व्यवस्था को जनता सहज स्वीकार कर लेती है, उसके आदेशों का पालन करती है, उसे सामान्य रूप में हम वैधता कह सकते हैं। वैधता का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, जैसा कि हमने अभी देखा कि सामान्य रूप से जनता की सहमति प्राप्त जो संस्था कर लेती है वह वैध हो जाती है, उसे वैधता प्राप्त हो जाती है। वैधता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी का हिंदी रूपांतरण है। लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास कहा जाता था। कालांतर में यह शब्द अंग्रेजी भाषा में लॉफुल अथवा लेजिटिम शब्द के साथ में वैधानिक नियमों और परंपराओं की क्रियान्विति के रूप में वैधानिक समझा जाने लगा। अर्थात लेजिटिमेसी शब्द का सामान्य अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना, किंतु राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा के रूप में लेजिटिमेसी या वैधता का संबंध मात्र कानून से नहीं है, अपितु शासन व शासित के ऐसे मूल्यों तथा विश्वास से भी है जो शासन को न्याय संगत बताते हैं। यानी शासक और शासित के आपसी संबंध जिन तत्वों पर निर्भर होते हैं, जिन मूल्यों और विश्वासों पर निर्भर होते हैं, वे मूल्य और विश्वास शासन को न्याय संगत बनाते हैं।
अलग अलग विद्वानों ने वेद्यता की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसा कि एस.एम. लिपसेट के शब्दों में, वेद्यता औचित्य पूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक समुचित है। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था समाज में इस विश्वास को उत्पन्न करने और उसे कायम रखने में सक्षम हो जाती है कि इस व्यवस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या यह संस्था समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था है, यह विश्वास ही वेद्यता है। इसी तरह जीन ब्लॉन्डल के अनुसार वेद्यता का अर्थ वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यानी लोगों की मानसिकता का वह लेवल जो उसे राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ता है और उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह उस राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों को या उसके क्रियाओं को बिना किसी प्रश्न चिन्ह के स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। यह गुण ही वेद्यता है और जितना अधिक जनता में यह विश्वास बढ़ता जाएगा उस संस्था की वेद्यता भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कॉल जेफे ब्रिक के शब्दों में, औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उसकी सत्ता में वृद्धि करता है। यानी जनता में किसी व्यवस्था के प्रति यह विश्वास उत्पन्न हो जाना कि यह व्यवस्था यह शासक न्याय संगत है, न्याय के अनुसार कार्य करता है, यही विश्वास वेद्यता है जो उस राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति में अभिवृद्धि करता है। जितना जनता में विश्वास बढ़ता जाएगा राजनीतिक संस्था की या राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति भी उसकी सत्ता में भी उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। शक्ति के वैधानिक स्वरूप को ही हम सत्ता कहते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट ए डाहल के शब्दों में, यदि सरकार में अवस्थित पदाधिकारियों के कार्य, उनकी दशा में उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, निर्णय नीतियां व्यक्ति एवं संस्थाओं के शासित मूल्यों के अनुरूप हो तो ऐसी सरकार को औचित्य पर आधारित सरकार कहेंगे, अन्यथा नहीं। रॉबर्ट ए डहल कहते हैं कि राजनीतिक सरकार के जो पदाधिकारी हैं और सरकार के पदाधिकारियों के कार्य, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, उनके निर्णय व्यक्तियों और संस्थाओं के शासित मूल्यों के अनुरूप हो। यानी व्यक्तियों की आस्थाओं के अनुरूप हो, राजनीतिक संस्थाओं की संरचना के जो मूल्य हैं उनके अनुरूप हो, यानी हम कह सकते हैं संविधान के अनुरूप हो, तो ही कोई सरकार औचित्यपूर्ण कहलाती है। जॉन पीटर के शब्दों में, वेद्यता एक मनोवैज्ञानिक भावना और मानसिक स्थिति का नाम है। जब शासितों के रूप में सभी लोगों के दृष्टिकोण की समष्टि इसका अनुभव करने लगे, अर्थात जब ये अनुभव करने लगे कि शासन के समस्त कार्य यथोचित तथा स्वीकार करने योग्य हैं, तो यही स्थिति वेद्यता है।
वही बात है कि समष्टि लोगों का के दृष्टिकोणों की समष्टि यानी संपूर्ण जनता का जो प्रतिनिधित्व है या एक बड़ा वर्ग यह मानने लगे कि शासक उनके अनुरूप और उनके हितों के हिसाब से कार्य कर रहा है, यह मान्यता ही वैधता है। डॉल्फ स्टर्नबर्जर के अनुसार औचित्यपूर्णता शासन की शक्ति का ऐसा आधार है जिसके अनुसार सरकार को ये चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। यहाँ डॉल्फ स्टर्नबर्जर राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के दृष्टिकोण से वैधता को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं और वे ये कहते हैं कि सरकार की यह सोच, यह चेतना कि उसे शासन करने का अधिकार है और यह अधिकार उसे जनता से प्राप्त हुआ है और इस अधिकार को जनता की सहमति प्राप्त है तो वह वैधता है। और हम देखते हैं कि निर्वाचन के द्वारा, सरकारों के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा यही वैधता, यही स्वीकृति और यही सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हमने वैधता का सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की। उम्मीद है आपको वैधता की अवधारणा समझ में आई होगी, इसकी परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वैधता के नए एस्पेक्ट्स के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।